हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम लास्ट टॉपिक को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जनरल। ठीक है ना। तो आज हम कुछ स्पेसिफिक एंट्रियाँ देखेंगे बैंकिंग, कुछ एंट्री देखेंगे और डिस्काउंट के बारे में जानेंगे। डिस्काउंट एंड रिबेट, है ना। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? छूट होती है जब किसी के प्राइस को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट आप 3 टाइप्स के देख पाएंगे आप: ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रिबेट। तो ये डिस्काउंट क्या होता है? जब आप लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को खरीदते हैं या बेचते हैं, इन ह्यूज क्वांटिटी में गुड्स को क्या करते हैं, सेल एंड परचेज करते हैं, तब क्या दी जाती है? ट्रेड डिस्काउंट दी जाती है। और इसकी एंट्री को हम शो नहीं करते, है ना, अमाउंट को लेस करके ही दिखा देते हैं। कैश डिस्काउंट, नाम से पता चला कैश। जब हमको पेमेंट चाहिए किसी से, है ना, हम सोचेंगे यार ये पता नहीं पेमेंट कब देगा, और देगा भी नहीं देगा, तो इसलिए हमको थोड़ा और लालच दे देते हैं कि भाई आप एक काम करो, इसमें से इतने रुपए कम दे दो, लेकिन अभी दे दो। क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट बोलते हैं। रिबेट भी क्या होता है? एक तरह का डिस्काउंट ही होता है। जब पुअर क्वालिटी के गुड्स होते हैं या गुड्स में कुछ डिफेक्ट हो जाता है, उस टाइम पे हम क्या देते हैं? रिबेट देते हैं, प्राइस को क्या करते हैं? कम कर देते हैं। तो कुछ जर्नल एंट्री देखेंगे हम, बैंकिंग ट्रांजेक्शन। लेट अस अंडरस्टैंड द जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू बैंकिंग ट्रांजेक्शन। आपको पता है कि जब आप बिजनेसमैन बनेंगे तो बैंक में ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी, लेन देन, बैंक में आना जाना आपका लगा रहेगा। तो देखिएगा, जैसे आपको कहे कैश डिपॉजिट फॉर ओपनिंग एन अकाउंट, आपने क्या किया? कैश डिपॉजिट किया और बैंक में अपने खाता खुलवा लिया। तो एंट्री क्या बनेगी? यानी कि बैंक का बैलेंस आपका बढ़ जाएगा और कैश क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका रिवर्स आ जाइएगा, अगर आपने विड्रॉल कर लिया, बैंक से पैसे निकाल लिया, तो इसका रिवर्स हो जाएगा एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है ना। फिर आपको ऐसे जाएगा कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। आपको पता है पर्सनल यूज का मतलब हमने आपको क्या बता रखा है? ड्राइंग बता रखा है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसी जनरल एंट्री पास होगी। फिर हो सकता है पेमेंट बाय चेक टू एक क्रेडिटर्स। आपने किसी क्रेडिटर को क्या कर दिया? चेक काट के दे दिया, लो भाई पैसे अपने, है ना। से लाइक राकेश है, तो राकेश को मैंने पैसे दे दिए, डेबिट द रिसीवर, राकेश डेबिट टू बैंक। पेमेंट बाय ड्राफ्ट कर दिया हमने क्रेडिटर को, है ना। ठीक है। तो उसमें क्या लगता है? कुछ चार्ज भी लगते हैं। तो मान लीजिए से विकास कह सकते हैं, विकास, सोनू, मोनू, कुछ भी हो सकता है। विकास डेबिट, बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक, है ना। बैंक उसको क्या करता है? चार्ज लेता है थोड़ा सा जब ड्राफ्ट बनाते हैं आप, बैंक की फीस होती है। पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, कोई भी पेमेंट किया आपने, रेंट हो सकता है, सैलरी हो सकती है, बाई चेक किया कुछ भी, तो जो सा भी खर्चा होगा उसको डेबिट करेंगे टू बैंक करेंगे। से जिसकी यहाँ पे लिखा है रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कोई से भी एक्सपेंस आपको हो सकते हैं। चार्जेस पेड टू या चार्ज बाय बैंक, ये तो बैंक ने आप पे कोई चार्ज लगा दिया या आपने कोई चार्जेस पे किए, है ना। बैंक जैसे कि आपका एटीएम वगैरह होता है, तो जो आपके पास एसएमएस आता है बैंक से, आपने विड्रॉल का, डिपॉजिट किया, है ना, नोटिफिकेशन आती है जो, उसका बैंक क्या करता है? चार्ज लेता है। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है। ये कहते हैं चेक या ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर्स। देखो यहाँ पर तो हमने क्या किया था? दिया था क्रेडिटर को, ड्राफ्ट दिया था। यहाँ पर उनको क्या हुआ? उसका रिवर्स है कि हमको मिल गया और उस दिन हमने क्या किया? इसको बैंक में दे दिया। ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, से कह सकते हैं राहुल है तो टू राहुल, नाम कुछ भी हो सकता है। अगर ये कहता है चेक रिसीव्ड या ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर्स, से अंकुर, मान लिया अंकुर है कोई, एंड नॉट डिपॉजिट, यानी हमने उसको सेम डे में बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। मान लीजिए आज चेक मिला या ड्राफ्ट मिला, हमने उसको क्या करा? अपनी जेब में रख लिया, बैंक नहीं गए, तो फिर एंट्री क्या बनाई? चेक इन हैंड यूज करते हैं, क्या लिखते हैं? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अंकुर, सोनू, मोनू, जो भी हो। फिर इस वाले चेक को मान लीजिए हमने नेक्स्ट दिन गए हम बैंक में और उसको हमने क्या कर दिया? डिपॉजिट कर दिया, तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। चेक डिपॉजिट किया था आपने, लेकिन वो क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड का मतलब चेक का भुगतान में, है ना, चेक का भुगतान नहीं कर पाया। बहुत सारे कारण होते हैं डिसऑनर्ड होने के, ठीक है ना। जैसे कि ये कह रहा है कि अंकुर का ही चेक मान लीजिएगा, तो जो को अब जब अंकुर से चेक आया था तब आपने क्या एंट्री कर दी?
है ना। अब एंट्री करेंगे, ठीक है ना। पहले एंट्री होनी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू अंकुर, अब इसकी रिवर्स एंट्री रहेगी अंकुर डेबिट टू बैंक। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, कोई भी इंटरेस्ट दिया बैंक ने तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कोई इंटरेस्ट दिया बैंक ने तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव। ठीक है, बैंक में पेमेंट ऑन फर्म्स बिहाफ, यानी कि आपने क्या किया, आपने बैंक को कह रखा है जी मेरे इंश्योरेंस की पॉलिसी है और उसकी ऑटोमेटिक डिपॉजिट कर देना उसको, है ना, हमारे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। तो बैंक ने उसको पेमेंट कर देगा। इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऑटो डेबिट बोलते हैं जिसको। ड्यू कलेक्टेड बाय बैंक ऑन द फर्म्स बिहाफ, है ना। यानी मान लीजिए हमारा कुछ पैसे आने थे ड्यू, है ना, बैंक ने हमारे बिहाफ पर से अगर ये कलेक्ट कर लिए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन इन कैश। अब हमने क्या किया, बैंक से लोन लिया था उसको हमने क्या करते हैं, रीपेमेंट कर दिया। तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका, कैश। रिपेमेंट ऑफ बैंक बाय लोन, अब चेक के थ्रू दे दिया तो बस यहाँ से कैसे जाएंगे, क्या जाएगा, बैंक आ जाएगा। ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट, आपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में क्या कर दिया, पैसे भेज दिए, ट्रांसफर कर दिए। से फ्रॉम SBI टू PNB, ठीक है ना, SBI टू PNB। तो PNB का क्या हो जाएगा आपका, बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। SBI का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। अब कुछ ट्रांजेक्शन देखते हैं आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, ठीक है ना। परचेजेज, आप याद रखना परचेज कभी भी क्या नहीं होती, क्रेडिट नहीं होती। परचेज कभी भी क्रेडिट नहीं होती, सेल्स कभी भी डेबिट नहीं होती। परचेज का क्रेडिट होने का सिर्फ 5 एक्सेप्शनल केस है जहां पर परचेज क्रेडिट होती है, अदरवाइज कभी भी क्रेडिट नहीं होगी, ठीक है ना। एक तो होता है जैसे कि आपने क्या किया, पर्सनल यूज के लिए गुड्स को विड्रॉल कर लिया, तब एंट्री आप बनाएंगे क्या, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है ना। या फिर गुड्स गिवन एज चैरिटी या डोनेशन, आपने गुड्स को दान में दे दिया तो चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज हो जाएगा। गुड्स गिवन एज सैंपल, कभी कभी क्या करते हैं आप, सैंपल के तौर पे लोगों को गुड्स देते हो, उससे भी आपकी परचेजिंग क्या होगी, कम होगी। तो एंट्री बन जाएगी आपकी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट या प्रमोशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। कभी कभी क्या होता है, आग लगी जाती है, चोरी हो जाता है, तो लॉस बाई थेफ्ट या फायर, स्टॉक आपका या तो जल जाए या चोरी हो जाए, तो एंट्री क्या बनती है, लॉस बाई थेफ्ट या फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। और इनमें केस में क्या होता है कि अगर कभी आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है ना, तो आप वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी क्या करते हैं, क्लेम करते हैं। देखो ये कह रहा है इन केस गुड्स वर इंश्योर्ड, यानी कि आपने इंश्योरेंस लिया एंड इंश्योरेंस क्लेम फॉर द पेमेंट ऑफ लॉस इन लॉस, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाई थेफ्ट या फायर अकाउंट। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है आपकी, व्हेन द फुल अमाउंट क्लेम रिसीव, आपको पूरा पूरा पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट आपका हो सकता है कि व्हेन द इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट पे फुल क्लेम, पूरा क्लेम नहीं दिया, मान लीजिए आपका 10,000 रुपये का स्टॉक जल गया, कंपनी का आवेदन तो 8,000 देंगे आपको, तो 8,000 आप बैंक लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, तो क्या हो गया आपका, लॉस बाय फायर होगा या प्रॉफिट एंड लॉस के नाम डाल देंगे कितना, 2,000 रुपये, ठीक है। तो टू इंश्योरेंस कंपनी 10,000 आना था, आया कितना, 8,000, 2,000 का हमारा क्या हो गया, नुकसान, ठीक है। ये अच्छा, ड्राइंग अगर आप कैश में करते हो, यानी कि आपने अमाउंट को विड्रॉल करा, फिर आपकी एंट्री बनती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके स्टूडेंट्स।